हे भगवान, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने नहार जी को ढूंढ कर ही रहूंगी। मुझे अपने नहार जी तक पहुंचना है। मेरी मदद कीजिए खाटू जी। अग्नि, ये कहाँ आ गए हम? ये तो और भी घने जंगल में आ गए हम। दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा है। मैं अपनी जगह तो यही की थी। लगता है मुझसे कुछ गड़बड़ हो गई। अब नहर के सामने तो वापस मैप भी नहीं देख सकती। नहार, नहार जरा एक मिनट मुझे नीचे उतारना। मैं आवाज सुनने की कोशिश करती हूँ। शायद आसपास कोई कुटिया या घर हो। अच्छा, कोशिश करो। पापा की तबीयत भी खराब, पता नहीं रुकी। और वहाँ और लोग कैसे होंगे, परेशान हो रहे होंगे। अग्नि! अग्नि! सांप! अग्नि, तुम्हें कैसे पता चला कि वहां सांप है? तुम्हें सांप कैसे दिखाई दिया? नहार, मुझे ना सांप की आवाज आई। नहार, वो ऐसे करके आवाज निकालते हैं ना सांप, वैसे ही आवाज आई तो मैं समझ गई कि उधर सांप ही है। तो तुम सीधा आके मुझसे लिपट गई? नहीं, बल्कि मैं तो भाग रही थी वहाँ से और मैं तुमसे आके टकरा गई। एक मिनट, तुम्हें क्या लग रहा है मैं नाटक कर रही हूँ? गॉड नहार, इतने तूफान में, इतने घने जंगल के बीच में मुझे मरने का कोई शौक नहीं नहार। ठीक है, अगर तुम्हें यही लगता है ना, तो मैंने तो तुमसे कहा था ना कि मुझे छोड़ के चले जाओ। फिर मुझे क्यों नहीं छोड़े तुम? सॉरी अग्नि। अग्नि, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। ठीक है, चलो। हाँ, चलते हैं यहाँ से। अग्नि, वैसे मुझे लगता है तुम्हारा पैर ठीक हो गया है, क्योंकि जिस तरह से तुम भाग कर आई, पैर ठीक है ना? हाँ, हाँ नार, हाँ। हाँ, मैं तो चल ले रही हूँ। मेरे पैर में काफी आराम है। हाँ, चलते हैं। चलो। आप दोनों को नहार जी कहीं दिखे क्या? नहीं भाभी, कोई नहीं मिला। मुझे लगता है ये पूरा जंगल ही गोल गोल है। हाँ जीजू, मुझे भी वही लगता है। आप दोनों एक काम कीजिए, आप दोनों दूसरी तरफ जाइए, मैं इस तरफ जाती हूँ। क्या पता हमें नहार जी कहीं दिख जाए। ठीक है, समझ। ठीक है भाभी, आप ध्यान रखिएगा। चलिए जीजू। पीछे हटो, सामने अजगर है। अग्नि,
पीछे हटो। मेरा दिल अचानक से ऐसा घबराने क्यों लगा? खाटू जी, मेरा हर्षी कहीं कोई मुसीबत में तो नहीं है ना? क्या करूं? अगर मैं नहार को बचाने गई तो उसको मेरा सच पता चल जाएगा, और अगर अजगर को गुस्सा आ गया तो वो मुझे खा जाएगा। क्या करूं? नहीं, मैं मरना नहीं चाहती हूँ। अग्नि! नहार, क्या हो गया? तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो? अजगर चला गया है क्या? खाटू जी, प्लीज मुझे मेरे नहार जी तक पहुंचने का कोई रास्ता दिखाइए। खाटू जी, मुझे मेरे नहार जी तक पहुंचने का कोई रास्ता दिखाइए। नहार जी का रुमाल! ये रुमाल तो नहार जी का है। पर मैं तो अभी इसी रास्ते से आई, मैं तो नहार जी को कहीं नहीं देखा। और समन भैया और जीजू भी दूसरी तरफ नहार जी को ढूंढने गए। हो सकता है नहार जी इसी तरफ गए। मुझे नहार जी को जाकर इसी तरफ ढूंढना होगा। नहार, तुम चुप क्यों? अजगर कहाँ गया? क्या हो गया? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो नहार? अंधे होने का फायदा उठाकर मैं यहाँ से निकल लेती हूँ। यहाँ रुकी ना तो नहार के साथ मैं भी मारी जाऊंगी। नहार, तुम कहाँ हो? मुझे दिख ही नहीं रहे हो तुम। मुझे छोड़कर कहाँ चले गए नहार? हे भगवान, मेरे सामने भी सांप आ गया। अगर इससे बचकर भागी तो फंस जाऊंगी, और नहीं भागी तो ये मुझे खा जाएगा। एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई, कहाँ जाऊं, क्या करूं? नहार, कुछ तो बोलो, कुछ तो करो। कहाँ हो तुम? नहार, नहार। ये नहार तो बचने से रहा, अब जो होगा वो देखा जाएगा। भाग अग्नि, भाग! रोए।
जी, नाहर जी, नाहर जी, आप अब ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ मैं। थैंक यू। आराम से। तुमने टाइम पर आके मुझे बचा लिया रूही। आराम से नाहर जी, चलिए हम धर्मशाला चलते हैं। जल्दी चलिए, इससे पहले कि कोई और खतरा आ जाए। चलिए। अब रूही, थैंक यू रूही, तुमने मेरी और नाहर की जान बचा लिया। कितने कस के पकड़ा हुआ था अजगर ने नाहर का गला। अग्नि, तुम्हें कैसे पता कि अजगर ने मेरी गर्दन जकड़ी थी? ओ नाहर, मैं तुम्हें कब से चिल्ला रही थी नाहर। मैं तुम्हें बुला रही थी, तुम्हें पुकार रही थी, पर तुम्हारी कोई आवाज नहीं आ रही थी। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा था या पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा था। और अभी तुमने खासा भी ना। हाँ, तो तुम्हारी आवाज थी ना, मुझे समझ में आया। मैं समझ गई थी नाहर, अजगर ने पक्का तुम्हारा गला ही कस के पकड़ा होगा, है ना नाहर? नाहर, तुम ठीक हो ना? काश मैं देख सकती नाहर, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दिया। क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या हुआ? मुझे नहीं पता था नाहर। इट्स ओके अग्नि, कोई बात नहीं। नाहर जी, चलिए ना, हम जल्दी से यहाँ से धर्मशाला चलते हैं। चलिए, आराम से, आराम से, आराम से। रूही, तुम्हें कैसे पता कि सांप ऐसे आवाज से भाग जाते हैं? वो जो आवाज तुम निकाल रही थी वहाँ। नाहर जी, वो मैंने टीवी में देखा था। जो आदिवासी लोग होते हैं ना, उनके सांप भगाने का तरीका यही होता है। और मैंने कोशिश की और देखिए ना, मेरी कोशिश कामयाब भी हो गई। थैंक यू रूही, थैंक यू। आज तुमने मेरी और अग्नि की जान बचा ली। थैंक यू। नाहर जी, देखिए ना, तूफान अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, अभी भी बहुत खतरा है। चलिए हम जल्दी से धर्मशाला चलते हैं। चलिए नाहर जी, आप मेरे कंधे का सहारा ले लीजिए। और अग्नि, इधर आओ। अग्नि, मैं तुम्हारे हाथ में अपनी साड़ी का पल्लू बांध रही हूँ, तुम इस पल्लू को पकड़ लो और हमारे साथ साथ चलो, ठीक है? चलो, चलिए नाहर जी। तुम्हारा मन तो सुंदर है ही, दिमाग भी बहुत तेज है। यू आर द बेस्ट। थैंक यू खाटू जी, थैंक यू। चलो। आज हमें बचाकर चाहे रूही का पलड़ा भारी, लेकिन खेल तो अभी बाकी है। आखिरी में हार उसकी और जीत मेरी ही होगी। मैं आपका इंतजार कर रही थी, आइए। ये कौन है रूही? नाहर जी, ये आंखों के डॉक्टर हैं। मैंने इन्हें अग्नि की आंखों के चेकअप के लिए बुलाया। लेकिन रूही, अग्नि का चेकअप तो हो चुका है ना? जानती हूँ नाहर जी, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि अग्नि देख सकती है। रूही, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? उस लड़की ने अपनी जान की परवाह किए बिना तुम्हारे रूहान की जान बचाई है, जिसकी वजह से उसकी आंखों की रोशनी चली गई, और तुम उसी पे शक कर रही हो? मम्मी जी, बात शक की नहीं है,
उसकी कुछ हरकतें ऐसी हैं जिससे मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि वो देख सकती है। इसीलिए बस मैंने अपने मन की तसल्ली के लिए डॉक्टर को यहाँ बुलाया है। मैं अग्नि की आंखों का एक बार फिर से चेकअप करवाना चाहती हूँ। प्लीज मम्मी जी, प्लीज नाहर जी। डॉक्टर आप हमारे पास एक मशीन है जिससे पता चल जाता है कि पेशेंट की आंखों में कितनी रोशनी बची है। बस वार्ड में मशीन लेकर आता ही होगा। सॉरी डॉक्टर साहब, अभी चेकअप नहीं हो सकता क्योंकि अग्नि अभी घर पर नहीं है। मम्मी जी, अग्नि को गए हुए बहुत वक्त हो गया है। अग्नि बस आती ही होगी। प्लीज प्लीज ये चेकअप हो जाने दीजिए। प्लीज मम्मी जी, प्लीज प्लीज नाहर जी। ठीक है रूही, एक बार फिर से अग्नि का चेकअप करवा लेते हैं। लीजिए, अग्नि आ गई। क्या हुआ? आप सब मेरा ही इंतजार कर रहे थे क्या? अग्नि, मैंने तुम्हारे चेकअप के लिए डॉक्टर को बुलाया है। चेकअप? पर क्यों रूही? एक मिनट, तुम्हें क्या लग रहा है मैं कोई ड्रामा कर रही हूँ? अरे मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? मुझे सच में नहीं दिखता है, मेरा यकीन करो रूही। हाँ रूही जी, अग्नि का पूरा रास्ता मैंने ही ख्याल रखा है। अग्नि इट्स ओके, बस एक नॉर्मल चेकअप है, कर लेते हैं, किसी के मन को तसल्ली मिल जाएगी। पर नाहर। अग्नि, बस 5 मिनट की बात है, प्लीज। अग्नि, हाँ मैं चलती हूँ, बाय। बाय रोमा। आओ अग्नि, यहाँ बैठो। डॉक्टर आप शुरू कीजिए। प्लीज अपनी आंखें झपकाइए। अब राइट साइड। ओह माय गॉड, बेटा रिलैक्स। क्या हुआ डॉक्टर? अक्सर जिन लोगों की रोशनी जाती है उन पेशेंट में 5 से 10% तक दृष्टि रहती है, लेकिन सॉरी टू से इनकी आंखें तो पूरी खराब हो चुकी है। शी इज टोटली ब्लाइंड। पक्का डॉक्टर, आप एक बार और टेस्ट करके देखिए ना प्लीज। बस रूही, प्लीज। देखिए, मैं इनका पूरी तरह से चेकअप कर चुका हूँ, ये टोटल ब्लाइंड है। प्लीज इनका ख्याल रखिएगा। कौन है? हेलो। जितना घूमना है घूम लो, घर आते ही तुम्हारा कच्चा चिट्ठा सबके सामने आने वाला है। इसलिए घर आओ तो अपनी आंखें फोड़ के आना, वरना रूही ने जो आई डॉक्टर बुलाया है वो डॉक्टर तुम्हारे इस अंधे होने के नाटक को रोशनी में ले आएगा। तुम हो कौन? कौन हो तुम? मैं वो हूँ जो जानता है कि तुम अंधी नहीं हो, पर चुप रहने के लिए और ये खबर देने के लिए मोटी रकम तैयार रखना। हेलो हेलो। ओह गॉड, सुनना, मेरे भैया मेडिकल शॉप में काम करते हैं। उन्होंने एक बार बताया था कि एक आई ड्रॉप ऐसा आता है जिससे 2-3 घंटे के बाद आंखों की रोशनी चली जाती है और बाद में वापस भी आ जाती है, तो नॉर्मल हो जाता है। पक्का ना आंखों की रोशनी वापस आ जाती है, आंखें नॉर्मल हो जाती है वापस? हाँ, तू चल मेरे साथ, जल्दी चल। अब मैं तुम्हें बताती हूँ रूही। मिल गई तुम्हारे कलेजे को ठंडक रूही। मेरे लाचारी का मजाक उड़ाकर तुम्हारे दिल को तसल्ली मिल गई ना। एक तो तुम्हारी वजह से मेरी आंख की रोशनी गई, फिर भी मैंने तुम पे कोई इल्जाम नहीं लगाया और तुम हो कि मुझ पर ही शक कर रही हो। नहीं अग्नि, ऐसी बात नहीं है। ऐसा ही है रूही, ऐसा ही है। अरे कुछ चीजें मैं समझकर अपने सिक्स सेंस से करने की कोशिश करती हूँ और अगर मैं उसमें कामयाब हो रही हूँ तो तुम्हें लग रहा है कि मैं देख सकती हूँ। अग्नि, रूही की तरफ से सॉरी, प्लीज शांत हो जाए।
मेरा रहने दो। रूही, हम सब देख रहे हैं कि छोटे से छोटे काम करने में भी अग्नि को कितनी तकलीफ हो रही है। और उस दिन तुम्हें खुद कितना अफसोस हो रहा था, और आज तुम अग्नि पर इल्जाम लगा रही। नहीं नहीं नाहर जी, ऐसा नहीं है। मम्मी जी, पापा जी, नाहर जी, आप लोग सब मुझे गलत समझ रहे हैं। मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि अग्नि हम सबको धोखा दे रही है या फिर हम सबसे झूठ बोल रही है। आपने सुना ना डॉक्टर ने क्या कहा कि ब्लाइंड पेशेंट्स की आंखों में भी कुछ % दृष्टि होती है। तो मैंने इंटरनेट पर भी इसके बारे में पढ़ा था, और अग्नि के सेंसर्स इतने स्ट्रॉन्ग थे कि मुझे लगा कि शायद अग्नि की आंखों में कुछ % रोशनी हो। मुझे लगा कि शायद हम उसे ठीक कर पाए, शायद अग्नि सर्जरी या चश्मे से वापस देख पाए। इसीलिए बस मैंने दूसरी सलाह के लिए डॉक्टर को बुलाया। अग्नि, अगर तुम्हें मेरी बात का बुरा लगा तो आई एम रियली सॉरी। मुझे प्लीज माफ कर दो, पर मैंने ये सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए ही किया था। मेरी बिल्ली मुझे से म्याऊं। ये रूही भी मेरी संगति में रहकर मेरी ही तरह स्मार्ट हो गई है, तभी खुद को बचाने के लिए फौरन बात समझ ली। आउच! अग्नि, ध्यान से। जी आंटी। बैठो। आंटी। हाँ? थैंक यू आंटी। मैं थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ आंटी, आप चाहिए? ठीक है अग्नि। मेरी आंखें तो अब तक ठीक हो जानी चाहिए थी। उन ड्रॉप्स का असर कब तक खत्म होगा? अभी तक मेरी आंखें ठीक क्यों नहीं हुई? मुझे अभी भी कुछ नहीं दिख रहा। ऐसे ऊपर वाला उसे खुश रखे जिसने मुझे रूही के प्लान के बारे में पहले ही बता दिया था। खुशियों के रूप में मुझे पैसे भी चलेंगे। कौन हो तुम? रोली, तुम? हाँ मैं। क्यों चौंक गई? उस दिन जब तुम माला पिरो रही थी, मैं तभी समझ गई थी कि तुम अंधी नहीं। चाहती तो उसी वक्त तुम्हारा भांडा फोड़ सकती थी, लेकिन उसमें मेरा क्या फायदा होता? फायदे का सौदा तो अब मैं तुम्हें ब्लैकमेल करके करूंगी। इसलिए जब मुझे पता चला कि तो मेरी स्मार्ट बहन को अग्नि पर शक हो गया है, इस मौके का तो फायदा उठाना ही चाहिए। तुम रूही के जाल में ना फंसो, इसलिए मैंने तुम्हें फोन करके सब बता दिया था। और थैंक यू मैं कैश में लेती हूँ, शब्दों में नहीं। तो लाओ मेरे पैसे। मेरे पास कोई पैसों का झाड़ थोड़ी है। चुप, तुम्हें तोड़ के लाके दे दूं? अगर तुमने मेरे पैसे नहीं दिए तो मैं घर में सबको बता दूंगी कि तुम अंधी होने का नाटक कर रही हो। नहीं रोली, मैंने ऐसा कब कहा कि मैं तुम्हें पैसा नहीं दूंगी? बल्कि मैं तो ये कह रही हूँ कि प्लीज मुझे थोड़ा टाइम दे दो पैसा अरेंज करने के लिए। थोड़ा सा, मैं तुम्हारा सारा पैसा दे दूंगी, पक्का? ज्यादा टाइम नहीं है तुम्हारे पास, समझी? रोली, अग्नि के कमरे में इसे अग्नि से क्या काम था? अग्नि तो सो रही है, फिर ये वहां क्यों आई थी? इन दोनों का साथ होना पता नहीं मुझे खटक क्यों रहा है।
रूहान रो रहा है रूही, उसके लिए दूध ले आओ। अच्छा हुआ मैंने रूही को आते हुए देख लिया था और रोली को भेज दिया। वैसे ये रूही आजकल कुछ ज्यादा ही टांग अड़ा रही है। मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती, मुझे मेरे खिलाफ हर सबूत मिटाना होगा। मेरा जो आई ड्रॉप है ना, मैं उसे भी फेंक देती हूँ पर्स से निकाल के। कोई रिस्क नहीं ले सकती मैं इस बार। ओह गॉड, क्या ये पूरा सामान कैसे बिखर। कोई नहीं, रखती हूँ। रूही मैं रूहान को 2 मिनट खिलौनों के साथ छोड़ कर गई थी, लेकिन अब पता नहीं कहाँ चला गया, मुझे मिल नहीं रहा है। मम्मी जी आप घबराइए मत, यहीं कहीं होगा, मैं ढूंढती हूँ। हाँ ढूंढो। रूहान बेटा आप कहाँ हो? आप बहुत बदमाश हो गए हो, कहाँ छिपे हो आप? देखो मम्मा आपके लिए आपकी दूध की बोतल लेकर आई है। रूहान, रूहान, रूहान। यही तो था वो आई ड्रॉप। एक काम करती हूँ, इसको किसी कागज में छुपाकर डस्टबिन में फेंक देती हूँ। इस ड्रॉप की वजह से अभी तक मेरी आंखें चिपचिप हो रही हैं। एक काम करती हूँ, आंखें जाके धुल लेती हूँ, शायद थोड़ा बेटर फील हो। रूहान बेटा कहाँ हो? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? ये क्या किया तुमने? ये तो अग्नि के चिल्लाने की आवाज है और वो इतनी जोर से किस पर चिल्ला रही है, जाकर देखते हैं। पता नहीं इस नालायक ने वो बोतल कहाँ फेंक दी। ए भगवान, ये मेरे कमरे में आया ही क्यों? कहाँ गई? अगर वो बोतल किसी और के हाथ लग गई ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।